Hey guys, welcome back to Chila ITL. I'm Ayush. So in the last video, we were discussing about the JEE selection process. In that video, I got a comment from my student saying कि सर प्रिपरेशन तो सही चल रही है बट आईओसी याद नहीं हो रहा है. व्हाट इज आईओसी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कोर्स यार. So he was asking for some tips and I thought कि यार it's inorganic chemistry. काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. जे एस्पिरेंट्स के लिए तो खास कर रहता है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ झंझट. हम लोग के टाइम पे भी था, हमारे साथ भी रहा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी रहा है. लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम आती है एंड वैलिड डाउट है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली क्या आपके मोस्टली चीज़ें फैक्चुअल रहती हैं एंड ये फैक्चुअल होने के साथ साथ एक्सेप्शंस रहते हैं. एक्सेप्शंस के साथ वी हैव सच अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ थिंग्स की ऑर्डर्स भी हैं उसमें. लाइक मोस्टली सब रटने वाली चीज़ें रहती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो ही क्यों नहीं बना दे जिसमें एक बार स्टूडेंट्स का भी ये डाउट एक प्रॉपरली एड्रेस हो जाएगा तो प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गो एट कि एक बाइफोकेशन दूंगा मैं, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज इज नॉट गुड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की. लाइक आपके लिए एक पर्सनल स्ट्रेटजी डिफरेंट रहती है कि एक जो इस वीडियो में आई विल बी टैकलिंग अ जनरल स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का जो जितने भी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको कवर कर लें. ऑल्सो अगर इफ यू वांट अ पर्सनलाइज 30 day स्टडी प्लानर विद मी, so you can book a session with me, one-on-one session, and I will attach a link in the comment section, I guess. You can also find the link in my channel description as well. So एक बार शुरू करते हैं. तो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हैं. ये आपकी हो गई टॉप वाली लेयर. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. समझ जाओ कि लाइक कोचिंग वाले बच्चे हैं एंड बढ़िया प्रिपेयर कर रहे हैं. बट लेट मी टेल यू, कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. तो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव आई एम कंसिडरिंग कि दे हैव बीन फॉलोइंग प्रॉपर रिसोर्सेज. लाइक दे हैव देयर कोचिंग स्टडी मटेरियल्स जिनको दे हैव बीन रेगुलरली ट्राइंग आउट एंड रिविजन्स वगैरह कर चुके होंगे आई होप, क्योंकि 1.5 month समटाइम उस टाइप का कुछ सीन अभी रह गया है जेई मेंस को, लाइक जैन में है. सो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि गो थ्रू योर नोट्स इफ यू हैव, मतलब लाइक आई एम होपिंग कि यू हैव मेड नोट्स. नोट्स नहीं बनाए तो आप कैटेगरी बी वाले में आई विल पुट यू. सो गो थ्रू योर नोट्स, रिवाइज देम रेगुलरली एंड ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो यही फंडा है, मेमोराइज तो करना पड़ेगा. उसके लिए ये है कि रेगुलरली व्हेन यू आर विजिटिंग योर नोट्स, सो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप 2-3 बार पढ़ोगे चीज़ों को तो एक स्टेज आएगा कि कुछ चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, थोड़ा थोड़ा याद होगा. ओके. एंड कुछ चीज़ें रहेंगी जो आगे तक दिक्कत देंगी कि कंफ्यूजन रहेगा कि कलर कौन सा बनता है उस चीज़ का, ऑर्डरिंग क्या थी, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा. तो जस्ट अवॉइड दैट. आई वुड से कि फोकस ऑन दोज पार्ट्स विच यू आर गुड कि मेमोराइज हो पा रहा है अब धीरे धीरे करके, उन पे फोकस करो लास्ट 30 days पे. एंड और तभी और कुछ, हाँ, स्पेशली फॉर मतलब जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, कुछ नया रिसोर्सेज मत पकड़ना प्लीज. लास्ट 30 days में कुछ भी नया रिसोर्सेज नहीं पकड़ने हैं, सिर्फ आपको अपने नोट्स से रिवाइज करनी चीजें. मेन थिंग वो हो गई क्लियर. ओके. लेट्स मूव ऑन टू कैटेगरी बी स्टूडेंट्स. इनको आई वुड से कि दे हैव बीन फॉलोइंग अ फ्यू रिसोर्सेज एंड मतलब पढ़ रहे हैं बट दे हैवंट मेड सम गुड नोट्स ऑन आईओसी आई वुड से. सो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि जो आपके रिसोर्सेज आपने गो थ्रू करे हैं उनको एक बार गो थ्रू करके थोड़ा बहुत जो आपको चीज़ें लगेगी कि इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसको नोट डाउन करो एक जगह पे, शॉर्ट में नोट डाउन करना है. बहुत लेंदी लेंदी पेजेस नहीं लिखने हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है. जेई है, शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स होने चाहिए. मतलब 1 word 2 words वाला भी सीन चलेगा कि हाँ आपको समझ में आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर लेना. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए एंड क्विक रिवीजन होना चाहिए. तो उसमें ये है कि उन रिसोर्सेज को गो थ्रू करके, हाँ, वन इम्पोर्टेंट थिंग कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दोज रिसोर्सेज, एक इश्यू जो आता है कि लाइक मैंने क्या बोला कि इंपॉर्टेंट जो लगे. अब एस्पिरेंट्स एक ऐसी स्टेज पे होते हैं कि दे थिंक एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. होता है, हमारे साथ भी हुआ था, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है. एंड क्यों ना लगे, जेई में से यार कुछ भी पूछता रहता है, ठीक है ना. तो
इम्पोर्टेंट आई वुड सजेस्ट कि जो बहुत ही हाई लेवल कंटेक्स्ट में चीज़ें लेना, कि इम्पोर्टेंट आई एम सीइंग कि आपके जो कॉमन ऑर्डर्स होते हैं आपके, है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज टाइप्स हो गई, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, ये सब चीज़ें जो कॉमन ऑर्डर्स हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया रखना आप लोग, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, पीरियोडिक टेबल तो 100% याद होनी चाहिए। अगर इनऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल प्लीज याद कर लेना, पूरी पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए एटॉमिक नंबर्स के साथ, ओके। एंड कोशिश करना थोड़ा बहुत एटॉमिक साइजेस अगर याद हो पाए तो ठीक है, मतलब हल्के कॉमन वालों को तो याद कर लेना जो आपके कॉमन वाले रहते हैं। इफ यू आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम विद लर्निंग द पीरियोडिक टेबल, बता देना कमेंट्स में, आई विल एड्रेस इट इन शॉर्ट नेक्स्ट वीडियो। आई हैव फ्यू ट्रिक्स पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए, तो वो ट्राई कर लेंगे, लाइक कॉमन है, आप बताना अगर कमेंट्स में, उस चीज़ को एड्रेस कर दूंगा मैं। एंड एक तो ये पीरियोडिक टेबल वाला चीज़ कवर कर लिया हम लोग ने। एंड वही है कि नोट्स अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करते जाना है। एंड सिमिलरली एज फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, कुछ नए न्यू रिसोर्सेज मत पकड़ना, जो आपके लिमिटेड रिसोर्स हैं उन पे ही वर्क करना। तो ये आपके नोट्स हो जाएंगे। लास्ट 30 डेज में उन्हीं नोट्स को गो थ्रू करना, बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है, अपने प्रीवियस रिसोर्सेज को छोड़ देना, आप उसमें से नोट्स जो बना रखे हैं कंसाइज, उनको रिवाइज करते रहो, हो जाएगा सीन। नेक्स्ट कैटेगरी सी स्टूडेंट्स को लेते हैं। सो सी का सीन ये है कि इन लोगों ने ना कुछ पढ़ा है, एंड नाउ दे वांट कि इनऑर्गेनिक को डील कर पाएँ। तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है, एंड मतलब ये पिछले कुछ टाइम से शुरू करा है, एंड अब जेई मेंस के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये सारी आपके जेई मेंस को लेकर मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो जैन में है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज आगे इन फ्यूचर में बनाऊंगा। अभी मेरा मेन फोकस है कि जो स्टूडेंट्स जेई को लेके, जेई मेंस जो जैन में है उसके लिए लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको पहले मैं एड्रेस करूंगा, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। बाकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज तो जेई मेंस के बाद भी मैं कवर कर सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो कैटेगरी सी स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से कि अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो इट्स ओके, नो नीड, स्किप इट। लाइक कोटा फैक्टर्स देखा ही है यार अपने लोगों ने। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ सीन ये होता है कि आप स्किप कर दो अगर नहीं हो रहा है, एंड फोकस करो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्किप करने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब स्किप करके बाकी चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर रहे। केमिस्ट्री में आपके जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है तो पता ही है, बट स्टिल आई एक बता देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, एक हो गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट आउट कर दो। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक में जो भी आपका स्ट्रॉन्गर पार्ट हो, सबका अपना इंडिविजुअल होता है, उस पर फोकस मार दो, उसको सही से कर लेना। एंड मतलब केमिस्ट्री को भी लाइटली नहीं लेना है, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स का ही होता है, एंड मेरा भी यही था सीन, कि हम लोग को यूजुअली लाइक जो मेरे वाले होते हैं, जो मेरे वाले कैटेगरी में आएंगे काइंड ऑफ, कि हम लोग को ना मैथ्स पसंद होती है, एंड मैथ्स के साथ हम फिजिक्स भी कर लेते हैं, केमिस्ट्री हमें नहीं पसंद होती। मेरा तो वही सीन था यार, मैथ्स पसंद है, मैथ्स के फॉर्मूले यूज कर करके मैथ्स के कॉन्सेप्ट लगा के फिजिक्स कर लेता था, समझ में आ जाती थी मस्त। है केमिस्ट्री में यार कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आते थे, तो छोड़ देते थे भाई। इनऑर्गेनिक को तो छोड़ दिया था मैंने भी। मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, अपने टाइम में रट लिया था किसी तरह। तो वो रहता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो यही है कि स्किप कर दो उस चीज को एंड फोकस करो अपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। एंड उसके अलावा एक चीज ये कहूंगा कि जैसे ना एक छोटी सी मैथ्स लगाते हैं समझने के लिए, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ स्किप कर दो। तो अगर मैं कहूँ कि लाइक 25 क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो एंड अगर उसको इक्वली डिवाइड करें, एक आइडियल केस लेके चलते हैं कि 3 पार्ट्स में आपकी केमिस्ट्री डिवाइडेड है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो 25/3 अप्रोक्सीमेटली लगा लेते हैं कि 8 क्वेश्चंस हर एक पार्ट से आ सकते हैं। तो 8 क्वेश्चंस आपके आ गए इनऑर्गेनिक से। सो 8 क्वेश्चंस को अगर छोड़ते हैं तो आई वुड से कि 16 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ऑल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपका वो वाला सीन हो रहा हो कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा हो, तो आई वुड से कि तुक्का मार सकते हो, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना। अगर लाइक काफ़ी श्योर हो कि हाँ मतलब 2 ऑप्शंस में डाउटफुल लग रहा है, एंड किसी एक ऑप्शन की तरफ आप 70% टाइप्स जा रहे हो कि हाँ यार ऐसे शायद पढ़ा था कुछ, तुक्का मार देना यार, चलता है। थोड़ा बहुत तो ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चन में मत ट्राई करना कि सारे तुक्के ही बढ़ाते रहो, नेगेटिव चला जाएगा, अच्छे खासे जो आ रहे थे मार्क्स वो भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ समझना, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि +4 -1 का सीन होता है, एक्सप्लेन करता, देख लेना अगर नहीं देखी ये वीडियो।
तो एक तो वो चीज़ हो गई। उसके अलावा आई वुड से कि फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पे ध्यान दे देना, थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह सब याद होने चाहिए। ऑर्गेनिक की तो ऑर्गेनिक की तो वही ट्रिक है यार, 1 महीने पहले सही से रिवीजन कर लो, याद हो जाती है एक बार में। तो मेन स्ट्रेटजी तो यही थी बोलने के लिए कि ये इन चीज़ों पे फोकस करना। एंड कैटेगरीज तो मैंने अपने हिसाब से ही बनाई हैं, एज सच कुछ क्रूड नहीं है, जनरल आपके लिए इंस्ट्रक्शंस थे कि ट्राई करना इन चीज़ों को। अदर देन दैट इनऑर्गेनिक को चिल ले सकते हो, ज़्यादा टेंशन मत लो उसकी। अगर बाकी पोर्शन अच्छे से कवर कर रहे हो तो आराम से परसेंटाइल बनती है, हम लोग की भी बनी थी। अगर आपने 8 क्वेश्चंस को स्किप भी कर दिया एंड मतलब अराउंड 10 क्वेश्चंस भी केमिस्ट्री में ओवरऑल अटेम्प्ट कर लिए किस तरह, तो एंड बाकी आई एम अज्यूमिंग कि आपकी फिजिक्स एंड मैथ्स स्ट्रांग है इस केस में, कि मतलब ठीक ठाक है, एंड केमिस्ट्री आपका वीकर पोर्शन है, तो आप खींच लोगे आराम से 94 प्लस परसेंटाइल। एंड आई होप कि परसेंटाइल एंड परसेंटेज के बीच में डिफरेंस पता हो बच्चों को। लाइक परसेंटाइल में क्या सीन रहता है कि जो उस सेशन में आपके उसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें जो जिसको हाईएस्ट मार्क्स जितने भी मिल जाए उसको 100% मान के परसेंटाइल बनती है। तो आई होप कि पता होगा, एंड नहीं पता तो क्लियर कर लो कि ऐसा नहीं कि मतलब 94% का ये मतलब नहीं कि 94% ऑफ दोज 25 क्वेश्चन आपको काइंड ऑफ करना है। वो चीज़ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी कि हाँ 75 क्वेश्चंस में से 300 मार्क्स का बन रहा है वो, उसका 94% जो आपके मार्क्स आएंगे वो उसके बेसिस पे, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। क्लियर है, अपने परसेंटाइल रहती है, सही रहता है। एंड बाकी स्ट्रेटजीज आती रहेंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसमें अलावा भी अगर वही पीरियोडिक टेबल वाला अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो बता देना कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एंड कोई एडिशनल डाउट हो, किसी और सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो, मतलब लाइक अभी आई एम नॉट गोइंग इन दी फील्ड ऑफ की टीचिंग टाइप्स, मैं थोड़ा स्ट्रेटजीज वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि स्ट्रेटजीज काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। एंड ऑल्सो लाइक हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए एक अलग स्ट्रेटजी रहती है। यू कैन नॉट गो कि एक जनरलाइज थोड़ा बहुत हद तक कर सकते हो, पूरा नहीं कर सकते। एंड अगर किसी स्टूडेंट को गलत स्ट्रेटजी पे लगा दिया सो इट विल एक्चुअली हैम्पर योर रिजल्ट। मतलब लाइक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि जेई मेंस में जो आपके मार्क्स रहते हैं मोस्टली, तो वो चलो एक बार को लेके लमसम चलूं कि चलो 80% फैक्टर उसमें आपका नॉलेज हो गई, 70% भी कह सकते हो, बट 30% जो है आपकी स्ट्रेटेजी काफ़ी मैटर करती है, कि ना आप किस हिसाब से अपना 1 महीने पहले लेके चल रहे हो चीज़ें, वो बहुत मैटर करता है। एंड रिजल्ट्स में ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। कई बार होता है कि बच्चों को नॉलेज बहुत होती है बट क्वेश्चन पेपर देखते ही स्ट्रेटजाइज नहीं कर पाते हैं, एंड उससे वो प्लानिंग लेके भी नहीं चलते हैं कि यार पता होना चाहिए ना पेपर में आप किस जोन से जा रहे हो, एक जोन होता है, वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड वही है कि लास्ट फ्यू मंथ्स जो रहते हैं जेई के, उस जोन में रहना बहुत ज़रूरी है, वो वाले जोन में कि चीज़ें टिप्स पे भी हों। एंड एक वो होता है कि ना आप फुल्ली फोकस्ड होते हो, अर्जुन की तरह बिल्कुल आँख मछली की आँख पे आपका निशाना होता है, उतना फोकस वो चाहिए होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोकस बोलते हैं ना जिसे, कि बिल्कुल शार्प उस चीज़ पे आपका ध्यान हो। तो ये सब स्ट्रेटजीज हैं। इफ़ यू वांट मोर ऑफ दिस सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी चिल आउट गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, किसी भी तरह की ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो वो भी बता देना, उसको भी एड्रेस करूँगा, क्योंकि यार बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं चीज़ों की। 1% को अगर कुछ जेई में इसमें ऊपर नीचे होता है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी प्रिपरेशन नहीं की है ठीक से तो इट्स ओके, यू हैव इनफ टाइम। अभी भी मतलब लमसम 2 महीने हैं, कवर कर सकते हो अच्छे से। एटलीस्ट कम से कम यू कैन जेई में तो फोड़ सकते हो यार। जेई में फोड़ नहीं तो यार क्वालिफाई तो कर ही लोगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि यार हम लोग ने भी देखा ना, अपने साथ के बच्चों को देखा है यार कि पूरे साल कुछ नहीं करते, लास्ट से 2-3 महीने में पढ़ के निकाल देते हैं जेई मेंस। जेई मेंस कर लिया, कॉलेज पक्का हो गया, टेंशन फ्री हो गए, जेई एडवांस से फुल फोकस। क्लियर है भाई, क्लियर कट। चलो कवर करते हैं सिमिलर चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस में, बता देना कमेंट्स में। सो रिलैक्स करो, चिल करो, बाय गाइस।